आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता है। स्मार्टफोन आज हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ बन चुकी है। आज का नारा है रोटी कपड़ा मकान और स्मार्टफोन। हम हमारे गैजेट्स, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्या हो अगर ये कंपनीज भारत में अपने एक्सेस को बंद कर ली, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब भारत किसी वॉर में हो। अमेरिका ऐसा कर चुका है। हाल ही में नायरा ऑयल रिफाइनरी कंपनी, जो कि एक भारतीय कंपनी है, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के बाद अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ईमेल एक्सेस को बंद कर दिया था, वो भी पूरी पेमेंट लेने के बाद। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखना पसंद, ये सारी जानकारी आज हम डिजिटल वर्ल्ड में शेयर करते हैं। और हमारी ये सारी जानकारी इन डिजिटल कंपनियों के जरिए अमेरिका तक जा रही है। क्या हो अगर अमेरिका हमारी इस जानकारी का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेरिका ने भारतीय इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी और फ्यूचर में भी ऐसा करेगा। चाइना ने यहाँ इस खतरे को भांपते हुए पहले ही इन अमेरिकन ऐप्स की जगह अपनी ऐप्स लॉन्च कर दी हैं। फ्यूचर में हमारा डेटा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाला है और हमारी कमजोरी भी। फ्यूचर में किसी देश की ताकत उसके हथियारों, मिसाइलों, तोपों से नहीं बल्कि उसके डेटा से भी समझी जाएगी। इस डेटा के जरिए हम किसी भी देश के खिलाफ डिजिटल वॉर शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर वॉर में किसी भी फौजी की जान को दांव पर लगाए बिना और किसी भी हथियार, मिसाइल के यूज़ के बिना हम सिर्फ डेटा को उस देश के खिलाफ इस्तेमाल करके उस देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक डेटा के जरिए ही वो देश खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ भारत सरकार को भारत को डिजिटल तौर पर भी मजबूत करना होगा। यहाँ हम भारतीयों का भी ये कर्तव्य है कि हम स्वदेशी सामान के साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में भी भारतीय कंपनियों को ही पहल दें, क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश की जनता की देशभक्ति होती है। यहाँ भारतीय जनता को भी मानसिक रूप से भी इस डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आज भी हम किसी जानकारी को एनालाइज किए बिना बड़ी जल्दी रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। क्या हो अगर किसी युद्ध जैसे हालात में ये कंपनीज किसी गलत इंफॉर्मेशन को अपनी इन ऐप्स के जरिए भारत में फैलाना शुरू कर दें और हम बिना सोचे समझे रिएक्शन देना भी शुरू कर दें। अगर कोई विदेशी कंपनी आपसे ये कहती है कि वो आपके डेटा को नहीं ले रही, तो वो आपसे झूठ बोल रही है। भारत को डिजिटल तौर पर भी ताकतवर बनाने के लिए बाजार में फिजिकल चीज़ों के साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में भी भारतीय ऐप्स का ही यूज़ करें। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका ढाए। लंका को ढाने में सबसे बड़ा हाथ डेटा यानी कि जानकारी के था, जो कि विभीषण के पास थी। तो यहाँ आज के विभीषण हैं इन विदेशी टेक कंपनियों के सॉफ्टवेयर। सिर्फ सोशल डिजिटल वर्ल्ड में नहीं, हम अपने बिजनेस के लिए भी इन्हीं विदेशी कंपनियों के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल के एंड्रॉयड और जीमेल हो या माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ भारत को डिजिटल वर्ल्ड में भी मजबूत होने का समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।